दूसरी जबान के लोग आकर आपके स्टेज से तकरीर कर रहे हैं और अपनी बात कर रहे हैं, तो ये तब्दीली हैदराबाद वाले लोगों को नोट कर, इसलिए इसको कोशिश हो रही है। मैं बिहार के हवाले से बात करता चाहता हूं कि हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने अभी कम से कम आधा जमाने को कातिल को लिखेगा, कातिल कभी मसीहा ने लिखेगा। डाइस से तशरीफ फरमा वतन अजीज में बिलखुसूस अक़लियत के दरमियान में बहुत ही मशहूर, मारूफ, मकबूल और महबूब लीडर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब के दस्तों बाजू वाले लीडर जनाब भाई इम्तियाज जलील साहब, बुजुर्ग लीडर जनाब अरफात साहब, बिहार से तशरीफ फरमा मोहसिन लीडर जनाब इंजीनियर आफ्ताब साहब, जनाब भाई आदिल हसन एडवोकेट यूथ प्रेसिडेंट बिहार डॉक्टर अबू सायम साहब, जमातान कॉरपोरेटर वसीम औरंगाबाद और दीगर मकामात चाहे मस्जिद के दीवानों, यहाँ पर मौजूद बुजुर्गों, नौजवानों, ऐसा एतमाद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दुनिया की कोई ताकत रब कदीर को अगर मंजूर है तो आपकी फतह और कामयाबी को रोक नहीं सकती। और एक अनोखा मजलिस ने जो एक बड़ा डिसिप्लिन अखलाकी इम्तियाजी वसूल अपनी पार्टी में जाकर बगावत करता है और हमारी पार्टी में आकर हिमायत करता है, ये मौका दूसरी पार्टी को नसीब नहीं है। मेरे भाइयों, एमआईएम के जो खिदमत आपके शहर है उससे आप बखूबी वाकिफ हैं। इस वक्त जो बात मैं कहने आपने यहाँ पर खड़ी की है, मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि लोगों, रिश्तेदार कितने ही अमीर हो, उनके मर जाने से कोई बच्चा यतीम नहीं होता है। बच्चा जब भी यतीम होता है वो बाप के मरने पर यतीम होता है। जिस तरह से बच्चा बाप के मरने पर यतीम हो जाता है, कौमें भी यतीम होती है, कौमें उस वक्त यतीम होती है जब क़यादत से महरूम हो जाती है। पूरे मुल्क में आज हमारी कोई क़यादत नहीं, गैरों की क़यादत जो हमारे सामने में कब तक खड़े होने की ताब नहीं ले सकता था, उसकी क़यादत उड़ गई है। इस वक्त मैं किन किन लफ्जों को गिनाऊं, आपने चूंकि तय कर रखा है कब्रिस्तान दिल्ली ने भी और दक्कन ने भी, लेकिन आज दिल्ली जाइए, लखनऊ जाइए, अजीमाबाद जाइए, आप किसी तहजीबी रहनाई के साथ, बड़े आबोताब के साथ अपनी तहजीब, अपनी सकाफत, अपना लिबास, जितने तवानाई के साथ आप यहाँ जी रहे हैं, पूरे मुल्क में ये हैसियत हमको हासिल नहीं है। इसलिए सुकून के इस हमारे किले को कोई तोड़ न डाले, उसके लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है। इसलिए अपने एक एक वोट का इस्तेमाल कीजिए। हमारी माएँ बहनें और हमारे बहुत सारे दानिश्वर और इस अमानत को अहले अमानत के हवाले करने की कोशिश नहीं की तो वो सब मुजरिम होगा। आइए एक बात और कह के जाता हूँ, या करके उसके दुम के हिलाने से उसकी टांग टूट जाती है। एक दीवाना है यहाँ से निकल कर कभी जाता है, कभी बिहार जाता है, कभी यूपी जाता है और जाकर यहाँ के नखरे सुनाता है। इनके बारे में तहकीक कीजिए, ये हर बार लड़ता है, हर बार गिरता है। इनके झोली में पैसे कहाँ से आते, ये जो कुछ भी कर रहा है ये साजिश के तौर पर कर रहा है। अगर आप अपने सफों की दरार को बचाना चाहते निकालना पड़ेगा, मीर जाफरों की आवाज भी नहीं निकलनी चाहिए, ये आपको जज्बा पैदा करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तवानाई के साथ, पूरी जानबदारी के साथ ये जो हवाले किया गया है जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब को, इस अमानत को जनाब अहमद पाशा कादरी साहब ने जिस हुस्न खूबी के साथ इस इलाके की खातिर की है, मैं समझता हूँ कि जवानी की रमत अभी जाफर हुसैन मेराज साहब में बाकी है, हम उससे भी बेहतर दिन देखेंगे। तो पूरा हिंदुस्तान के जितने भी मस्जिद को चाहने वाले लोग हैं वो हैदराबाद की गली गली के अंदर देखने को मिल रहे हैं। इस स्टेज के ऊपर अगर देखें तो बिहार है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। ये क्यों आ रहे हैं इतनी तादाद के अंदर? सिर्फ एक तड़प है, एक जुनून है, एक दीवानगी है कि जिस मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन का जन्म जिस शहर के अंदर हुआ है और जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये सिर्फ हैदराबाद तक सीमित एक जमात है, इनका एक ही एमपी आता है, एक से दो नहीं होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से अब असदुद्दीन अवैसी साहब अकेले नहीं, मैं भी जाकर बैठा हूँ। ये अल्लाह का करम है और ये यकीन है
उस जीत ने एक यकीन पैदा किया कि अगर हम लड़ेंगे तो पूरी ताकत के साथ अपनी क़यादत पूरे मुल्क के अंदर हम पहुंचा सकते हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि बिहार के अंदर भी कभी हमारे एमएलए जीत के आ सकते हैं। किसी ने सोचा नहीं था कि महाराष्ट्र के अंदर भी एक एमपी चुनकर आ सकता है, जो एमएलए चुनकर आ सकते हैं। और शायद यही नतीजे हैं कि जिसकी वजह से आज दो सियासी पार्टियां दोनों ने ही एक अज़म ले चुका है, एक ताकत लगा चुके हैं। एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ से कांग्रेस है। दोनों ने ये तय कर चुका है कि हम दोनों आपस में मिल जाओ, लेकिन ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जीतने न दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें मालूम है कि अगर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पूरे पार्लियामेंट को हिला सकता है, तो यहाँ के 9 एमएलए कैसे विधानसभा के अंदर अपनी ताकत दिखाकर अपने जलवे नहीं मना सकते हैं, ये अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे भाइयों, आज ये वक्त आया है कि जहां पर हैदराबाद की तरफ पूरा हैदराबाद से एमएलए का इलेक्शन लड़ेगा, उस वक्त हैदराबाद की जो टीम आई थी उसके अंदर जाफर हुसैन मेराज साहब, मैं आज पूरे यकीन और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं कि मेरे सगे भाई ने भी इतनी मेहनत नहीं की थी जितने जाफर हुसैन मेराज साहब ने मुझे जिताने के लिए की थी। उतनी मेहनत यासिर अरफात साहब ने हमारे लिए की थी। हमें यकीन नहीं होता था, हम पहली मर्तबा देख रहे थे कि मजलिस किसे कहते थे। हम सुनते बहुत थे लेकिन देखे नहीं थे। जिस दीवानगी, जिस जुनून और जिस जोश और जज्बे के साथ ये लोग काम करते थे, और शायद उसी का नतीजा है कि 2014 के अंदर ये लोगों की मेहनत थी जिससे मुझे वहां से एमएलए बनाया। किसी भी मजलिस के हमारे सिपाहियों को हम आपको हिसाब देने की जरूरत नहीं है। असद साहब, ये जो काम आप गिरा रहे हैं उससे सबसे बड़ा काम अगर कोई आपने किया है तो वो काम ये है कि आपने एक आम इंसान को लीडर कैसे बना जाता है ये सिखाया है। आपने आम मजलिसी को बोलना सिखाया है, आपने मजलिसी को लड़ना सिखाया है। मेरे भाइयों, मैं आज आप लोगों से ये कहने के लिए आया हूं, मैं जब पार्लियामेंट नहीं गया था और असद साहब की तकरीरें सुनता था मैं पार्लियामेंट के अंदर कि एक तरफ 300 भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दूसरी तरफ आपकी कट्टर मुखालिफिन कांग्रेस पार्टी, दूसरे एसपी हो, आरजेडी हो, एनसीपी हो, ये तमाम राजनीतिक पार्टियां, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक तरफ बैठे होते हैं और एक असदुद्दीन अवैसी। आपके मुद्दे, आपकी आवाज जब वो वहां पर लेकर जाते थे, खड़े रहते थे, तो मेरे मन में एक सवाल आता था कि आखिर असदुद्दीन अवैसी साहब को इतनी हिम्मत और ताकत कहां से मिलती है कि पूरे के पूरे तुम्हारे मुखालिफिन हैं लेकिन उसके बावजूद भी डट कर खड़े रहते हैं। मेरे मन में ये सवाल रहता था कि इन जलसे का मुखातिब फरमाए। तशरीफ फरमा जनाब इम्तियाज जलील साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट औरंगाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जनाब यासिर अरफात साहब, इंचार्ज याकुतपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, ब्रदर आफ्ताब साहब, जनाब आदिल साहब, अब्दुल वासिफ साहब, दीगर याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के कारपोरेटर्स और तमाम मेहमान जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दूसरे स्टेट से आए हुए हैं, महाराष्ट्र से, नागपुर से आए हुए हैं, बिहार से और भी मुख्तलिफ जगहों से आए हुए हैं, बुजुर्गों, दोस्तों, साथी और फलसफा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जत माँ और बहनों, आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है, आखिरी मरहले में जा रहे हैं। आज 25 तारीख हो गई है, कल 26 तारीख को याकुतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक अजीमशान रैली निकाली जाएगी जो दबिलपुरा गेट से लेकर पूरा याकुतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी घूमेगी। 30 नवंबर को आप तमाम अपनी मसरूफियात को बाजू रखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट देना है। मजलिस का निशान पतंग है, आपने देखा पतंग का बटन इंशाअल्लाह ताला पहले नंबर पे है। तो मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है जिस तरीके से
मेरे भाइयों की जो मोहब्बत मैंने देखा है उससे ये अंदाज़ा लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप लोगों की जो मोहब्बत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दी है, इंशाअल्लाह हम इसको फरामोश नहीं कर सकते। हम आपका किस तरीके से शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं हमको खुद पता नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। क्योंकि मैं याकूतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का मेरा जब टिकट का ऐलान हुआ तो मैंने ये महसूस किया कि अल्हम्दुलिल्लाह याकूत तब मैं ये मोहब्बतों के सहारे जाना चाहता हूँ। क्योंकि मैं खुद कहता हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि मैं मोहब्बत दूसरी जगह भी नहीं है, मोहब्बत दूसरी जगह भी है, मगर यहाँ की जो मोहब्बत मिली है मुझे दूसरी जगह की मोहब्बत भी मिलती है, मगर यहाँ की मोहब्बत इस तरीके से मिली है मुझे जिस तरीके से अपने माँ बाप की मोहब्बत मिलती है, अपनी औलाद को उस तरीके से मोहब्बत मिली है। इसके लिए भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका। मुझे पैदल यात्रा करने का भी मौका मिला तो मैंने देखा काफ़ी एरिया जो जनाब मुमताज़ अहमद खान यहाँ पे 5 टर्म के MLA थे उन्होंने भी डेवलपमेंट कराया। उसके अलावा और यहाँ पे अहमद पाशा कादरी साहब जो लास्ट 5 साल पहले MLA थे, अल्लाह के फज़ल करम से उन्होंने भी काफ़ी डेवलपमेंट कराया। अब जो चीज़ काम बाकी है मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से वादा करना चाहता हूँ, न सिर्फ डेवलपमेंट के काम कराऊंगा बल्कि अल्लाह ने चाहा तो डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ की रिक्वायरमेंट और यहाँ की और भी जो भी चीज़ यहाँ पे ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा करने की भरपूर कोशिश कर रहो। आवाम की तकलीफ को समझो और आवाम की तकलीफ के साथ साथ जो कुछ भी हो सकता है उसको पूरा करने की मैं हमेशा कोशिश किया हूँ और अल्लाह ने मेरा हमेशा साथ दिया है। और अल्लाह के फज़ल करम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इस खादिम की जब कभी भी कहीं भी नुमाइंदगी कर रही है तो अल्लाह ने इज्जत भी रखा है, काम भी कराया है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि एक इंसान तरफ से होते हैं, मेरा अकीदा और ईमान है। क्योंकि मैं जिस मजहब से ताल्लुक़ रखता हूँ मेरा मजहब यही सिखाता है कि भाई मेहनत आप करो, जो भी फैसला होगा वो अल्लाह के हाथ में है। मैं पिछले करीब 20-22 दिन से आपके गलियों में घूम रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, घर घर जा रहा हूँ और आवाम को बता रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुझे अपनी मर्तबा नुमाइंदा बना के आपका भिजाया है, तो इसके लिए आप मुझे वोट दीजिए, मेरी जमात को वोट दीजिए। तो यही मैं कर सकता हूँ, मगर फैसला जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही कर सकता है। मैं हमेशा यही कहता हूँ अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे खिदमत लेना चाहता है या खुद करेगी तो दुनिया की और ये दुनिया वाले जो कुछ भी सोच रहे हैं मैं यही कहना चाहता हूँ इनकी सोच रह जाएगी और इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। कि मैं जब कोई भी चीज के रहता हूँ तो उसका डिटेल रिव्यू करता हूँ, इसीलिए डिटेल रिव्यू करके काम करना चाहता हूँ मैं, ताकि आवाम को भी मैं एक्सप्लेनेशन दे सकूँ। और अगर ऑफिसर से अगर रिव्यू करता हूँ तो उस रिव्यू के ऊपर ऑफिसर को से भी बात कर सकता हूँ। क्योंकि मेरी सियासी शुरुआत एज ए डिप्टी मेयर से जब शुरू हुई तो मुझे उसी अंदाज से काम करने की आदत है और मैं बराबर काम को सीरियसली लेके करता हूँ। और मुर्तजा नगर से धोबी घाट तक ये जुमला 1 करोड़ 30 लाख रुपए की बाउंड्री का मेंटेनेंस का काम हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वाकई इस चीज की जरूरत है याकूतपुरे में जो काम मुकम्मल हुआ। अशरफुल मदारिस के पीछे सीवरेज लाइन का 8 लाख का काम हुआ है। कुरैशी लाइन में BDCC रोड पड़ी 22 लाख की। इमलीबंद में यूनिक स्कूल के पास से सालार पार्क तक रोड पड़ी 15 लाख की। नगर में सबसे पहले MLA बनाया महाराष्ट्र के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं है कि मैं कोई तारीफ की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं सीरियस काम करूंगा तो अल्लाह बराबर मदद करेगा। अगर मैं आज आप कने आकर अगर काम करूंगा तो 100% दियानतदारी ईमानदारी के साथ काम करूंगा और अब्दुल इम्कान कोशिश करूंगा कि न सिर्फ आपके दरमियान में रहूं बल्कि आपके काम को मुकम्मल करने की कोशिश करूं। तो मेरा मामूल यही रहेगा, मैं कंटिन्यूस बोल
एक डिवीजन में बैठूंगा और सबको इत्तला देकर बैठूंगा, और हर जुमा में एक मस्जिद में नमाज पढ़ता था, वहाँ पर इंशाअल्लाह ताला हर जुमा यहाँ पर भी मस्जिद में नमाज अदा करूंगा। एक दिन पहले इत्तला दूंगा और मस्जिद के अंदर बैठूंगा, आपके मसाइल सुनूंगा और मस्जिद के अंदर बैठकर बात कर बताऊंगा कि ये बराबर मैं इस काम कर सकता हूँ, यह काम मेरे से होगा या नहीं होगा। जो भी है मैं वहाँ से आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जिस मजहब से ताल्लुक रखता हूँ, मैं हमेशा हर वो चीज को क्रिस्टल क्लियर रखना चाहता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे तमाम चीज से नवाजा है। हिंदुस्तान के दस्तूर के हिसाब से, हिंदुस्तान के आइन के हिसाब से उन्होंने ये सोचा क्यों ना हमारी भी एक सियासी जमात होना चाहिए, जिसमें हमारे मुसलमान भाई, दलित और अपना वतन भाई को लेकर चलना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी अंदाज से चलते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर हम किसी के मजहब के ऊपर उंगली नहीं उठाते हैं। हमको पूजा से एतराज नहीं है, मगर जो शब्बीर साहब पूजा कर रहे हैं उससे हमारे को इसीलिए एतराज है। आपका मजहब ये नहीं सिखाता, तो हम यही कहना चाहते हैं कि ये लोग सरकारी मुसलमान है, इन्हों वोट के खातिर इन लोग गिर जाते हैं, इन्हों यही सोचते हैं कि शायद हम जाके पूजा को बैठ जाएंगे। अरे भाई, मैं भी नामपल्ली का MLA रह चुका हूँ 2 मरतबा, मेरे पास भी तमाम अपना वतन भाई, दलित भाई, हर चीज में रहता था, मगर कभी जिंदगी में पार्टी बीजेपी से हो रहा है। आप देखते हैं बीजेपी का उम्मीदवार जो वीरेंद्र बाबू है, 2 दिन पहले यहीं पे आपके गलियों में रैन बाजार पे आया, दबिलपुरे पे आया, आकर घूम रहा है और वोट की अपील कर रहा है। एक तो वहां पे उन लोग पूरे के पूरे लोग आए हैं और बीजेपी की तारीफ के अंदर तमाम के तमाम मेहनत कर रहे हैं। जैसा हमारे इम्तियाज अली साहब ने कहा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसा लग रहा है हैदराबाद के अंदर पूरा हिंदुस्तान हैदराबाद में आ गया है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, तमाम के तमाम आ गए हैं। ये लोगों की साजिश क्या चल रही है इसको भी देखिए। मगर बदकिस्मत इस बात की है, उनका तो खुला काम है आपसे दुश्मनी करना, मगर कई लोग दोस्तनुमा दुश्मन भी यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, हम एक सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं, हम यहाँ बैठ के डेवलपमेंट की बात करते हैं, समझ में नहीं आ रहा डेवलपमेंट क्या होता। कभी इंशाअल्लाह ताला 3 तारीख को रिजल्ट निकल जाने दीजिए, उसके बाद में हम डेवलपमेंट क्या होता आपको खुद बताएंगे। आपको डेवलपमेंट क्या होता आप खुद देखो। मगर मैं आपसे एक बात कहता हूँ, हम जिंदगी में कभी भी किसी के जातियत पे बात नहीं करते, किसी की किरदार कशी हम नहीं करते। हम आए हैं सियासी हैसियत से, हम सियासत में आएंगे तो क्या करेंगे ये बात बोलेंगे। मगर ये लोग का जो मिजाज बन गया है, आप खुद देखो। आपको मैं ये कहना कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्लेटफॉर्म एकदम पाको साफ प्लेटफॉर्म है। हमारे दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं। जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं कि गैर कौम सारी के सारे एक होके आपके पीछे लगी हुई है। पूरे मुल्क के अंदर अगर आप देखते हैं तो गैर कौम का आलम क्या है, आप अंदाजा लगाओ। किस तरीके से वो लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं बीजेपी का हूँ या मैं कांग्रेस का हूँ या मैं BSP का हूँ या समाजवादी का हूँ या बहुजन समाज हो या फलक के RJD हो या कोई भी हो। उन लोग ये नहीं सोच रहे हैं, उन लोग यही सोच रहे हैं कि ये मुसलमान है, इसको कैसे तकलीफ देना। अरे जितने भी सियासी पार्टी है हमको ही सेकुलर समझती है, अरे हम उनको वोट डाल के जिताना है। अगर कोई हमारा आदमी ठहर जाता तो वो लोग वोट नहीं डालते हैं। उन लोग यही कहते हैं कि ये मुसलमान है, इसको वोट नहीं डालना है हमको। अरे क्या भाई, क्या सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट हमारे लिए है क्या, तुम्हारे लिए नहीं है क्या? तो वक्त और हालात को समझो। और मैं इन लोगों से भी कहना चाहता हूँ, अगर वो लोग एक हो जाते हैं तो आप एक क्यों नहीं हो सकते हैं? मैं इनसे कहना चाहता हूँ, आज आइए, आप खुद सोचिए। अगर आपके दिल में रस्ती बराबर भी होना मिल्लत से हमदर्दी है, आपका दिल में यह है कि हमको मिलेगा, आपको बेचैनी तो नहीं रहेगी। मगर इन लोग ऐसा नहीं करेंगे, इसीलिए नहीं करेंगे। इनका मकसद ही एक ही चीज होता है कि भाई किस तरीके से अपने आपस में निफाक पैदा करे, अपने आपस में दरार पैदा करे। मगर हम तो यही कहेंगे, उन्होंने जैसे भी है ठीक है, उन्होंने जाने, उनका काम जाने। मगर हम तो यही कहेंगे कि अब ये लोग को पता नहीं है
नवंबर को अपना एक कीमती वोट मस्जिद के हक में देना है। काफी लोगों ने कहा कि जाफर साहब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपसे काफी काम लिया है और इंशाअल्लाह लेकर भी रहेगा। तो मैं याकूबपुरे की आवाम से कहना चाहता हूँ, जितना हो सके अल्लाह ने मुझ में जितनी भी सलाहियत दिया है उस सलाहियत के हिसाब से जरूर मैं जरूर काम करूंगा। और आप यही कहूंगा कि भाई जो हो सकता है मैं कभी पीठ नहीं दिखाऊंगा, जो मुझसे हो सकता है वो काम करूंगा। इन लोगों को गलत सिर में डाल दे, गलत नशे के सोबतों में डाल दे, गलत तरीके से इन लोगों को पेश आए, तो ये तमाम चीज के भी कंप्लेंट मुझ में आ रहे हैं। तो मैं इन लोगों से ये वादा करना चाहता हूँ, मेरी माँ बहनों से ये वादा करना चाहता हूँ, मैं क्या मेरी दिशा क्या, मैं कोशिश जरूर करूंगा, इसके ऊपर मेहनत जरूर करूंगा, किस तरीके से हमारे नौजवान को सुधार सकते हैं उनकी काम। मैं नामपल्ली का एमएलए था, एक मोहतरमा मुझे फोन कर रही थी, फोन करके ये बोली कि मेरा बेटा इतना इन्वॉल्व हो गया नशे के अंदर, अब सुनता नहीं है, मेरा मार के सर फोड़ दिया, मैं पैसे नहीं दी तो वो करता ये करता, तो मैं क्या करूं? तो मैंने कहा अम्मा एक काम करो, आप कंप्लेंट करो। तो बोले मेरी औलाद है, मैं कैसे कंप्लेंट करूं, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तो मैं बोला अम्मा आपकी मर्जी की बात है, फिर भी समझा उसको। फिर दोबारा एक महीना नहीं हुआ, वो फिर दोबारा फोन करके मुझसे आके मिली और मिलकर कहने लगी अब तो इतना हद से बढ़ गया, मेरा नगड़ा दबा देने को जा रहा है, तो मैंने क्या करूं? तो मैंने कहा अम्मा इसको कुछ नहीं कर सकते, आप क्या कर सकते? बोले तो कुछ नहीं। बोला कंप्लेंट करो। हिम्मत करके कंप्लेंट करी। वो अंदर जाने के बाद आखिरी में आके बोलती है अब मुझे मेरे बेटे को छुड़ाना नहीं है, कम से कम अंदर रहेगा तो मैं ममता हूँ, मेरी माँ की ममता है, मुझे सुकून तो मिलेगा ताकि मेरा बेटा वहां पर सुकून में है। तकलीफ करेगा तो कोई भी लोग नाजायज किसी को तकलीफ नहीं दे सकेंगे, नाजायज किसी को तकलीफ दे नहीं सकेंगे। उन लोग का कारोबार है तो अपना कारोबार करिए। अगर मुझे ये पता चलेगा कि गरीब को सता रहे हैं, नाजायज लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, तो मैं समझूंगा वो भाई को नहीं तकलीफ दे रहे, आप मुझे तकलीफ दे रहे हैं, ये महसूस करूंगा और मैं बताऊंगा कानूनी हिसाब से जो भी कार्रवाई होती मैं करके बताऊंगा। मैं उनसे भी कहता हूं भाई साहब जो है वो हमारा कल था, आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत से चीजों में फर्क ला दिया है। अक्सर कभी मिसाल में आता है, गुजरात की मिसाल आती थी, तो गुजरात में जब 2002 में बहुत बड़ा फसाद हुआ था गोधरा का, उससे पहले काफी की हैसियत से आपको अपील करना चाह रहा हूं कि गलत कामों में मत पड़िए। जितना भी हो सकता अगर कोई ऐसी बात है तो आ जाइए, मैं फाराग दिल से अपने गले भी लगाता हूं, आपसे मोहब्बत भी करना चाहता हूं। फिर एक मरतबा 30 नवंबर को आपका एक कीमती वोट मस्जिद के हक में देना है। मस्जिद का निशान पतंग है, पतंग के ऊपर बटन दबाना है, पतंग का नंबर गलत उसमें है, उनको अल्लाह हिदायत जरूर दे, हिदायत जरूर दे। इंशाअल्लाह ताला एक दिन आए मिराज है, मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जिसका निशानी निशान पतंग है। इंशाअल्लाह ताला सदर मस्जिद को और हबीब मिल्लत को याकूबपुरे का हम बहुत बड़ा तोहफा दे के बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।